वेद प्रकाश मिश्रा के द्वारा किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में भाषा शिक्षा विभाग में कार्यरत है। तो चलिए बिना देर के हुए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि संस्कृत के इतिहास को लेकर के आप हमें कुछ बताने वाले हैं। जी जी, क्या कुछ जानकारी आज आप हमारे दर्शकों को देने वाले हैं? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो संस्कृत के इस इतिहास के दर्शकों का सबका स्वागत है जी। और संस्कृत का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन है, ये तो हम सुनते ही हैं। इसके लिए हम जो तथ्य उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से 11वीं और 12वीं की पुस्तक के लिए पुस्तक पढ़ाई जाती है संस्कृत साहित्य का परिचय। तो संस्कृत साहित्य परिचय यह पुस्तक है और यह पुस्तक पढ़ाई जाती है। इसको हम कक्षा 11वीं और 12वीं में बच्चे पढ़ते हैं। तो आवश्यक है कि हम इससे संबंधित तथ्यों को जानें। और आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास इस शीर्षक से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में ओवरऑल देखने का प्रयास करेंगे कि संपूर्ण रूप से संस्कृत जगत में किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसके तथ्यों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि संस्कृत का इतिहास प्रारंभ कहाँ से होता है, तो एक महाकवि दंडी हुए हैं, उनका वाक्य है संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वाख्याता महर्षिभिः। ये दैवीय वाग के रूप में इन्होंने इसे कहा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत जगह पर दैवीय वाग के रूप में इसे प्रतिष्ठा मिली है। दूसरी चीज ये होती है, केवल दैवीय वाग कह देने से ये तात्पर्य नहीं समझना चाहिए कि केवल देवताओं की भाषा रही है और लोक भाषा नहीं रही है, लोक व्यवहार में नहीं रही। एक कवि हुए हैं जिन्होंने विक्रमांक देव चरितम इस पुस्तक को लिखा है। हम इसे देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से कि पहला श्लोक जो है संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्वाख्याता महर्षिभिः, ये कवि दंडी कह रहे हैं। उसके आगे जो श्लोक है आप देख रहे हैं, यत्र स्त्रीणामपि किम परम मातृभाषावदेव प्रत्यावासम विलसति वचः प्राकृतम संस्कृतम च। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आचार्य कि जहाँ पर स्त्रियां भी मातृभाषा की तरह संस्कृत बोल रही हैं, और केवल संस्कृत ही नहीं, वो दो भाषाओं को बोल रही हैं, प्राकृतम संस्कृतम च। संस्कृत और प्राकृत, ये प्रत्यावासम, वहाँ पे हमने देखा था जो श्लोक, उसमें था प्रत्यावासम, अर्थात एक एक आवास में प्रत्यावासम विलसति वचः, ये तीसरी पंक्ति है, दिख रही है उसमें हमें। तो प्रत्यावासम अर्थात एक एक आवास में विलसति वचः, जो वाणी है, जो भाषा है, यहाँ वचः का तात्पर्य भाषा से है कि ये भाषा विलसति अर्थात उल्लास कर रही है, घर में खेल रही है। कौन भाषा है? तो कहा प्राकृतम संस्कृतम च, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। तो ये इतिहास को देखने से पता चलता है। आगे हम देख रहे हैं कि विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में यह श्लोक उपलब्ध होता है, वाचस्पत्यम में उपलब्ध होता है, और अग्नि पुराण में, काव्य मीमांसा में, इसमें ये विद्याओं का वर्णन किया गया है। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्या ह्येता चतुर्दश। ये 14 विद्याओं का वर्णन किया गया। हम नीचे स्लाइड में देख रहे हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उसके बाद शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ये हम इसके 6 अंग देख रहे हैं वेद के। उसके बाद मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 4। उसके बाद 4 उपवेद के रूप में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र को हम 18 विद्याओं में देखते हैं। इसके पहले 14 विभाग दिखाई पड़ते थे, बाद में 18। और काव्य शास्त्र का संस्कृत जगत में बहुत विस्तृत स्वरूप है। उस काव्य शास्त्र को 19वीं विद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त भी हम देखें तो जो नीचे की पंक्ति देख रहे हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीतिश्च शाश्वती। ये आन्वीक्षिकी विचार शास्त्र को कहते हैं, या हम कहें दर्शन शास्त्र को कहते हैं।
त्रयी से वेदत्रयी का ग्रहण किया जाता है। और वार्ता जो है, अर्थशास्त्र को वार्ता कहा जाता था, प्राचीन काल की ये विधाएं हैं, जिसमें कि शिल्प शास्त्र था, कृषि कर्म था, माने अर्थ को अर्जित करने वाले, जो हम पैसे रुपए कमाने के लिए जो उद्योग जगत कह सकते हैं, वार्ता के रूप में उपलब्ध था। उसके आगे दंड नीति का तात्पर्य यहाँ राजनीति से है, जो राजनीति के क्षेत्र होते थे वो भी थे। इसी तरह क्रतुक्थादि सूत्रांताठक एक सूत्र आगे देख रहे हैं। उस सूत्र का तात्पर्य ये है कि एक गण है, महर्षि पाणिनि जो शब्द शास्त्र के ज्ञाता कहे जाते हैं, जिन्होंने शब्द शास्त्र को एक नया रूप दिया, नया आयाम दिया। उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी में बहुत सारे लगभग 4000 सूत्रों में बहुत विश्लेषण के साथ में अच्छा विवेचन किया है और शब्दों की साधुता का प्रतिपादन किया है। तो उन्होंने क्रतुक्थादि सूत्रांताठक, इस सूत्र में क्रतुक्थादि गण पठित शब्दों से ठक प्रत्यय का विधान किया। तो मुख्य यहाँ पर यह है कि उन्होंने लगभग 50 से अधिक विद्याओं का विवेचन वहां किया है कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आजकल हम कह सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट जो कह रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में ये विभाजन करके और बताया है कि इस प्रकार से विद्याओं का अध्ययन होता था और पढ़ाया जाता था। हम स्लाइड में इसको इस प्रकार से जैसा देख रहे हैं, ऐसा विभक्त कर सकते हैं समझने के लिए कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भाषा। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 मुख्य होते हैं। और जो लौकिक संस्कृत है उसमें आदि काव्य जो रामायण माना जाता है, वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि कृत है, और महाभारत है, पुराण है, वेदांग, वेदांग में 6 वेदांग हमने अभी पीछे देखे थे। शास्त्रीय साहित्य बहुत विस्तृत इसका क्षेत्र है, और काव्य साहित्य हम इसको अभी आगे देखने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसका विश्लेषण यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 बातें कहने की है कि पहले भी ये देखा गया कि साहित्यिक भाषा, साहित्य लिखने की जो भाषा है वो अलग रहती थी, और जो लोक व्यवहार की भाषा रहती थी वो उससे थोड़ी सी सरल होती थी, थोड़ी पृथक होती थी। जैसे आज हम देखें मानक हिंदी एक अलग है और क्षेत्रीय हिंदी भाषा जो बोलते हैं वो कुछ भेद आ जाता है, वैसे ही संस्कृत में भी ऐसा रहा, जो वैदिक काल में रहा, फिर वो धीरे धीरे उसके क्रम में परिवर्तन आता गया। इसी क्रम में हम अगर देखें तो वेद, जैसा अभी हमने पीछे देखा कि वैदिक संस्कृत में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, हम क्रम से इनका विवेचन करेंगे। उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत में आएंगे तो रामायण, महाभारत आदि का क्रम से विवेचन करेंगे। तो जो देख रहे हैं सबसे पहला वेद जिसे कहते हैं ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 उसमें ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, और 21 इसकी शाखाएं तत्कालीन में उपलब्ध होती थी। 21 प्रकार से पढ़ने की इसकी परंपरा थी, और इसका जो आचार्य होता था उसे होता कहा जाता था, उसका नाम था होता। यज्ञ में भी उसका अनुष्ठान में वो बैठते थे। दूसरा वेद जो हम देख रहे हैं वह यजुर्वेद है, जिसमें 40 अध्याय हैं यजुर्वेद में, और इसकी 101 शाखाएं थी। 101 शाखाओं का तात्पर्य है कि 101 प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता था, पढ़ाने की विधा थी। और इसके आचार्य को अध्वर्यु कहते थे, जो अनुष्ठान इत्यादि में बैठते थे। तीसरा वेद हम देख रहे हैं सामवेद है, और सामवेद का 2 विभाग करते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद मुख्यतः गान प्रधान है, इसमें ग्राम गेय हैं, आरण्यक गान हैं। तो संगीत शास्त्र की उत्पत्ति सामवेद से स्वीकार की जाती है कि संगीत शास्त्र का जनक सामवेद है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सबसे ज्यादा शाखाएं भी सामवेद की ही हैं, 1000 शाखाएं। सहस्त्र वर्तमा हम संपूर्ण क्षेत्र में या देश में देखा जाए तो जैसा कि ये हम जो शाखाओं का यहाँ निर्धारण कर रहे हैं, वो महर्षि पतंजलि एक आचार्य हुए हैं। पतंजलि जिसको हर कोई जान रहा है, योग शास्त्र के, आयुर्वेद के और व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं। तो आचार्य पतंजलि ने कहा है ये वाक्य कि किसकी कितनी शाखाएं हैं, उनका एक बहुत
व्यापक बड़ा ग्रंथ है व्याकरण महाभाष्य। तो व्याकरण महाभाष्य में उन्होंने ये बात बतलाई है कि सहस्रवर्त्मा सामवेदः, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। और इसी क्रम में हम जो अगला वेद देख रहे हैं वह वेद है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 721 सूक्त उपलब्ध होते हैं और उसमें मंत्रों की संख्या 5849 जो हम देख रहे हैं। और इसका जो आचार्य होता था उस आचार्य को अभी भी कहते हैं, जो यज्ञ इत्यादि होते हैं वहां पर व्यवहार में आता है कि इनके जो आचार्य होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। और इसकी 9 शाखाएं उपलब्ध थी, 9 प्रकार से इसका अध्ययन अध्यापन होता था। और सबसे पहला हमने ध्यान अगर दिया तो ऊपर कालह लिखा हुआ है। वैदिक काल क्या है, ये समय कब रहा जिस समय इन वेदों का इतना विस्तार हुआ, इतने प्रकार से देश में पढ़ाने की विधाएं चल रही थी। वो समय था ईसा पूर्व 6000 से लेकर के और ईसा पूर्व 800 का समय। इस समय में ये वेदों का इतना विस्तार होता रहा। वेद के इसी विस्तार क्रम में इनको और अच्छे से समझने के लिए जो लिखे गए ग्रंथ वो ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों को भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। चारों वेदों के ब्राह्मण हैं, चारों वेदों के उपनिषद हैं और चारों ही वेदों के आरण्यक हैं। ये ग्रंथ जो हैं, ऋग्वेद का जो आरण्यक है, ऐतरेय, जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतक ब्राह्मण अथवा सांख्यायन ब्राह्मण, दोनों पर्याय के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये 2 इसके ब्राह्मण हैं। एक्चुअली यहाँ पे ब्राह्मण शब्द से तात्पर्य ये है कि ये उनको समझने के या उनके तात्पर्य को सरल रूप में व्यक्त करने के ये साधन हैं, ये वो स्रोत हैं जिससे हम वेदों की व्याख्या को समझ सकते थे। तो उनके व्याख्या ग्रंथ हैं ये हम कह सकते हैं। इसी तरह यजुर्वेद के ब्राह्मण हम देख रहे हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है और उसकी 2 शाखाएं हैं, एक काण्व शाखा और एक माध्यान्दिन, दोनों में ही शतपथ ब्राह्मण उपलब्ध होता है। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी मुख्य तैत्तिरीय ब्राह्मण उसका मुख्य ब्राह्मण है और वही उपलब्ध है। उसके अतिरिक्त काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल, ये 3 शाखाएं और हैं। तो ये जो 3 शाखाएं हैं इनके भी अंगभूत ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं। इसी तरह हम अगर देखें तो अगला जो ब्राह्मण है वह है सामवेद का ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण को 9 भागों में, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, जैमिनीय, तांड्य अथवा पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, ये 9 हम देख रहे हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में विज्ञान की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, बताई गई हैं। साथ ही सृष्टि की प्रक्रिया का, किस प्रकार से संसार की उत्पत्ति होती है, स्त्रियों की महिमा का वर्णन, धर्म की व्यवस्था क्या है और वर्णाश्रम क्या है, विद्या का वंश, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ये षड्विंश ब्राह्मण में वर्णित हैं और साथ ही अन्य ब्राह्मणों में भी हम देख सकते हैं। अगला जो ब्राह्मण है वह है अथर्ववेद का, जो एकमात्र ब्राह्मण है जिसे गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। और इसके भी 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। इसमें भी जैसे पीछे वेदों के तात्पर्य को बताया गया वैसे ही यहाँ पर भी उसका वर्णन किया गया है। अब हम आरण्यक पर आते हैं। जैसे हमने ब्राह्मणों का देखा वैसे ही आरण्यक हैं। चूंकि इनका आरण्यक नाम क्यों है, तो चूंकि ये अरण्य में अध्ययन होता था। अरण्य का अर्थ है जंगल, जो कानन, तो सारी पढ़ने लिखने की विधा अरण्यों में हुआ करती थी। तो आरण्यक इनका नाम रहा। मुख्यतः इनमें जो प्रतिपादन किया गया है ये मीमांसा किया गया है। अगर हम ये कहें कि तर्कशास्त्र की कसौटी पे जब किसी को हम खरा उतारते हैं या साइंटिफिक जिसका निर्धारण किया जाता है, वैसे ये ग्रंथ हैं जो कि बताते हैं कि ये बात ऐसी ही है। यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो इस अनुष्ठान की मीमांसा का जो वर्णन है वो मीमांसा करने वाले ये आरण्यक ग्रंथ होते हैं। तो आरण्यक ग्रंथ में हम ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक और कौशीतकी आरण्यक को पढ़ते हैं। बहुत विस्तृत ग्रंथ हैं, जो परंपरा में पढ़ते हैं लोग, उनको ये देखने को मिलता है।
दूसरी चीज, जब यजुर्वेद के आरण्यक पर आते हैं तो उसमें शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है और सबसे बड़ा आरण्यक यही होता है। कृष्ण यजुर्वेद का भी आरण्यक है, मैत्रायणीय आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। सभी आरण्यकों का हमें ध्यान देना चाहिए कि सभी आरण्यकों का उद्देश्य वही है, अर्थात मीमांसा करना, शास्त्र जो कह रहा है उसकी वैज्ञानिकता को प्रतिपादित करना और उसको सरल अर्थों में बताना। जो सामवेद है इसके भी 2 आरण्यक उपलब्ध होते हैं, जैसे कि तवलकार और जैमिनीय आरण्यक हम कह सकते हैं। दोनों एक ही हैं, कुछ लोग इसे तवलकार नाम से कहते हैं अथवा जैमिनीय नाम से कह सकते हैं। और फिर छांदोग्य आरण्यक भी है। इनमें जैसा हम देख रहे हैं प्राण विद्या का विवेचन मुख्य रूप से किया गया है, सब में प्राण विद्या का विवेचन है। और अथर्ववेद के आरण्यक के रूप में एक भी आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। अथर्ववेद का जो आरण्यक है वो गोपथ ब्राह्मण है। उस गोपथ ब्राह्मण में ही आरण्यक की जो विषय वस्तु है वह उसमें पढ़ाई गई है, वह उसमें थोड़े अंशों में प्रतिपादित की गई है। और इसके हम अगले क्रम में उपनिषदों पर आते हैं। उपनिषदों के साथ ही हमारा वैदिक वाङ्मय का जो कालम होगा वो पूरा हो जाएगा। उपनिषदों में ये 108 उपनिषद प्रमुख हैं। जैसा देख रहे हैं ऋग्वेद के 10 हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16 और अथर्ववेद के 31। अगर इनको संकलित करें तो 108 उपनिषद होते हैं। ध्यान यह देना है कि उत्तरवर्ती काल में अन्य उपनिषद भी लिखे गए हैं जो इनसे अतिरिक्त हैं और उनको हमने देखा। ये उपनिषदों का भी विभाग वेदों के आधार पर है। जैसे ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय अथवा कौशितकी उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ये 2 उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद के कठ अर्थात कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और ये उपनिषद उपलब्ध हैं। इसी तरह सामवेद के छांदोग्य और केनोपनिषद और अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद उपलब्ध होता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये वैदिक काल जो है ईसा पूर्व 6000 का समय और ईसा पूर्व 800 तक का, इसी पूरे कार्यकाल में वेदों का विस्तार, आरण्यकों का, ब्राह्मणों का और उपनिषदों का विस्तार हुआ, इनका लेखन हुआ और अन्य प्रक्रियाएं संपादित की गई। तो इस तरह से हमने वैदिक वाङ्मय की एक लंबी चर्चा की जो कि बहुत ही विस्तार है। हमने बहुत संक्षेप में, कहा जाए तो एक अंश भी अगर नहीं है वो, अगर इसके विस्तार को बताना चाहें तो उसको बताने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन चूंकि आज हमें पूरा दिखाना है और एक एक अंश को लेकर हम विस्तार से और फिर चर्चा करेंगे। चूंकि ये हमारे यहाँ चलने वाली पुस्तक है, हम इस पुस्तक को देख सकते हैं और संस्कृत साहित्य का परिचय, संस्कृत साहित्य परिचय, यह पुस्तक हमारे यहाँ चल रही है। तो इसके एक एक अध्याय को लेकर हम इस पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। अब हम लौकिक संस्कृत में आते हैं। तो लौकिक संस्कृत का जो विभाजन हमने देखा था वहाँ पे, उसमें सबसे पहले रामायण, और रामायण का काल जो है वह ईसा पूर्व 800 से और ईसा पूर्व 300 जो स्वीकार करते हैं अलग अलग आचार्यों के द्वारा बताया गया है। इस रामायण का जो प्रथम श्लोक है, आदि काव्य कहते हैं, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काम मोहितम। यह प्रथम श्लोक काव्य का कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने इसका लेखन किया और इस ग्रंथ में 7 कांड हैं जो हम देख रहे हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड और युद्ध कांड, उत्तर कांड के साथ में ये 7 कांड पूरे होते हैं। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति शाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ये इसका संक्षिप्त विवरण हम कह सकते हैं। साथ ही हम एक चीज और ध्यान दें अगर, तो जो 4 वेद अभी हमने देखे,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों ही वेदों के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सकीय सारा विवरण उपलब्ध होता है, और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। सुश्रुत की संहिता है, चरक संहिता है, अष्टांग हृदयम है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसी तरह यजुर्वेद में यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है, और इसमें युद्ध कौशल की विद्याओं का वर्णन प्राप्त होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और इस गांधर्व वेद में संगीत की विद्या, नाट्य शास्त्र की बाकी सारी कलाओं का उल्लेख हमें मिलता है। और अथर्ववेद, चूंकि अथर्ववेद में भी औषधियों का वर्णन है, मंत्र चिकित्सा का वर्णन है, बहुत सारी लौकिक क्रियाकलापों का वर्णन हमको अथर्ववेद में उपलब्ध होता है। और उस अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र या शिल्प विद्या, इसे हम उपवेद के रूप में मान्यता मिली है, इसको उपवेद के रूप में हम जानते हैं। रामायण के बाद जो ग्रंथ है लौकिक वाले क्रम में, उस लौकिक क्रम में महाभारत का सबसे प्रमुख स्थान है। और महाभारत का भी जो तथ्य उपलब्ध होते हैं, उन साक्ष्य के आधार पर काल का निर्धारण लोगों ने, जो आचार्य लोग हुए हैं, हमारे यहाँ की पुस्तक में भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि ईसा पूर्व 800 से और ईसा पूर्व 300 ईस्वी तक समय निर्धारित किया गया है। इस महाभारत के विषय में बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। कहते हैं धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। अर्थात धर्म के क्षेत्र में हो या अर्थ के क्षेत्र में हो, काम हो या मोक्ष हो, चार ही पुरुषार्थ संसार में माने गए हैं, और इन्हीं चारों के लिए व्यक्ति प्रयास करता रहता है। तो ये चारों ही चीजें जो महाभारत में वर्णित की गई हैं, और महाभारत में इतने विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है कि अगर महाभारत में नहीं तो अन्यत्र कहीं है नहीं, और महाभारत में है अर्थात अन्यत्र संसार में हर जगह उपलब्ध है। ऐसी इस ग्रंथ के विषय में प्रसिद्धि है। इसमें 8 पर्व हम देख रहे हैं। आदि पर्व से प्रारंभ होता है और अंतिम जो है वह स्वर्गारोहण पर्व है। 18 पर्व इस प्रकार से इस महाभारत ग्रंथ में वर्णित हैं। और महर्षि व्यास, वादरायण वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। वर्तमान में समुपलब्ध जो यह ग्रंथ है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, और इसको विस्तार करने का क्रम भी मान्यता है ऐसी कि पहले यह महाभारत जय संहिता के रूप में था, क्योंकि जो प्रथम श्लोक आता है उसमें लिखते हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। तो जय नाम लिया गया वहां। तो पहले यह जय संहिता, बाद में भारत और तदुत्तर महाभारत, इस प्रकार इसका संवर्धन हुआ है। और जो हम बहुत प्रसिद्ध है, हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, तो वह श्रीमद् भगवत गीता भी इसी का एक अंश है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय उपलब्ध होते हैं। अगले क्रम में हम पुराण देखेंगे, और जो पुराण देख रहे हैं, 18 पुराणों की मान्यता है कि 18 पुराण हैं, और इनका जो कार्य है, काल है, समय का निर्धारण है, वह निर्धारण ईसा पूर्व 300 से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक माना जाता है जी, जब तक हमारे यहाँ अंग्रेज रहे। तो इस अवधि में बहुत सारे पुराणों का लेखन हुआ है, और इन 18 पुराणों को समझने के लिए, याद रखने के लिए सामने हम एक बड़ा अच्छा श्लोक देख रहे हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम अर्थात माँ से 2, कौन है? मत्स्य और मार्कंडेय। भद्वयम अर्थात भा से 2, भविष्य और भागवत। व्रत्रयम अर्थात ब्रा से 3, ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त। इसी तरह माने अगर उस श्लोक को हम याद कर लेते हैं तो 18 पुराणों के नाम हमें याद हो जाएंगे। पुराणों का लक्षण क्या है वह भी हम अगले श्लोक में देख रहे हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण पुराणों में होते हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि का आरंभ, सर्जन करना।
प्रतिसर्ग अर्थात सर्ग के बाद सृष्टि का समापन करना और पुनः उसका उत्थान। वंश जो वर्णन होता है वंशों का, राजाओं का। और मनवंतराणी समय का निर्धारण, काल, किस काल में कौन हुआ या किसका क्या समय रहा। और वंशानुचरितम अर्थात जो जैसे एक राजा हुआ, राजा की अन्य परंपराओं का वर्णन करते रहना, ये सारी चीजें पुराणों में होती ही हैं। 18 पुराण के अतिरिक्त भी कुछ पुराण हैं जिन्हें उपपुराण, 18 पुराण के 18 उपपुराण भी हैं। और कालांतर में लिखे गए और भी उपपुराण हैं, जैसे नृसिंह है, कल्की पुराण है, कालिका पुराण है, बहुत सारे पुराण बाद में भी कुछ कुछ लोगों ने जोड़े हैं। तो पुराणों के बाद हम अगर आगे आते हैं तो वेद के 6 अंग माने जाते हैं, जो हम देख रहे हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये अपने आप में एक एक विषय हैं। एक एक विषय में व्यक्ति पूरा जीवन पढ़ने में लग जाता है। ज्योतिष के क्षेत्र में पढ़ने लगे तो पूरा ज्योतिष में जीवन बीत जाएगा, व्याकरण में पढ़ने लगे तो व्याकरण में ही पूरा जीवन लग जाता है, छंद में जाए तो ऐसे। ये अपने आप में एक पूरा पूरा डिपार्टमेंट है, कहें तो पूरा एक विभाग ही है ये। इसके आगे हम देख रहे हैं कि शास्त्रीय साहित्य, हम छोटे में इस तरह नहीं कह सकते। जो हमारी पुस्तक है, इस पुस्तक में इस तरह से विभाजन किया गया है कि दर्शन शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, काव्य शास्त्र, ज्योतिष, गणित और शब्दकोश विज्ञान, ये इस तरह से हम देख रहे हैं। ये शास्त्रीय साहित्य हैं, इनका शास्त्रों में विवेचन और गहन अध्ययन मिलता है। फिर हम दर्शन क्षेत्र में एक एक थोड़ा थोड़ा हम इनका परिचय करेंगे। जो दर्शन देख रहे हैं ये 6 आस्तिक दर्शन उपलब्ध हैं। चूंकि ये वेद को स्वीकार करते हैं इसलिए आस्तिक दर्शन वैदिक दर्शन माने जाते हैं। और 3 नास्तिक दर्शन या अवैदिक दर्शन जिन्हें हम कहते हैं, हम सामने देख रहे हैं। इसके आगे हम काव्य पर आते हैं। काव्य के 2 भेद उपलब्ध होते हैं, दृश्य और श्रव्य। भरत मुनि ने नाट्य शब्द का प्रयोग किया है इसके लिए, और नाट्य के 2 रूप, रूपक और उपरूपक बताए हैं। जो दृश्य है वो नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग इत्यादि के नाम से 10 प्रकार का होता है, जिसे हम नाटक देख सकते हैं इसलिए वह दृश्य है। प्रकरण भी हम एक अभिनय के रूप में, ये सारे अभिनय के रूप में होते हैं इसलिए ये दृश्य हैं। श्रव्य जो काव्य हैं जिन्हें केवल सुना जा सकता है वो काव्य हैं गद्य, पद्य और चंपू। गद्य काव्य और पद्य काव्य की विधा को हम देख रहे हैं। गद्य साहित्य 2 प्रकार का है, कथा और आख्यायिका। कथा में लंबी कहानियां होती हैं और आख्यायिका में छोटे छोटे चरित्रों का वर्णन किया जाता है। पद्य साहित्य भी 3 प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक के भेद से। महाकाव्य जैसे कालिदास ने रघुवंश लिखा, कुमार संभव है ये। खंड काव्य मेघदूतम है। और मुक्तक होते हैं जैसे सुभाषित ग्रंथ हैं, आजकल जो कविताएं लिखी जा रही हैं, शुचि पर्यावरणम इत्यादि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पुस्तक में। और कजरी गीत हैं, आजकल कुछ संस्कृत गीतों का अनुवाद का क्रम चल रहा है, हिंदी गीतों का संस्कृत में अनुवाद करना, तो ये सब मुक्तक के रूप में आते हैं। तीसरा जो चंपू साहित्य है श्रव्य काव्य के अंतर्गत, वह गद्य पद्य मिश्रित होता है, अर्थात जिसे गाया जा सकता है वो पद्य होते हैं, वो मिश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नल चंपू है, मदालसा चंपू, यशस तिलक चंपू, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं महाकाव्य में। ये महाकाव्य का जैसा हम विवेचन देख रहे हैं, लेखकों के नाम आपके सामने हैं। इनका समय भी लिखा हुआ है, ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी कालिदास का समय है। इन्होंने रघुवंश, कुमार संभव 2 महाकाव्य लिखे। और इसी तरह 5 महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। शुरू के जो 5 हैं, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम के सहित रघुवंश और कुमार संभव, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य माने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद जानकी हरणम और जो हमने देखा, ये सारे के सारे महाकाव्य अपने विशेष वर्णन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनकी भाषा शैली अत्यंत उच्च कोटि की भाषा शैली है, जिसे कहें कि हम शास्त्रीय स्तर दे सकते हैं, शास्त्रीय रूप में हम इनको पढ़ सकते हैं जी। और महाकाव्य के बाद हम अगर चर्चा करते हैं तो जैसा कि देख रहे हैं ऐतिहासिक महाकाव्य। ऐतिहासिक महाकाव्य वो होता है जो इतिहास को बताता है,
जैसे कि विक्रमांक देव चरितम है, बिल्हड़ ने 10वीं शताब्दी में लिखा था। इसी तरह राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर का पूरा वर्णन 11वीं शताब्दी में कल्हड़ ने लिखा था। और शिवराज विजयम है, शिवाजी, वीर शिवाजी जो हुए हैं, उनका वर्णन इसमें अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा 19वीं शताब्दी में। यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। कालिदास को चूंकि हमें सबसे पहले याद करना चाहिए इस क्षेत्र में, वही प्रथम के रूप में अभी वर्तमान में है, उपलब्ध भी होते हैं। और कहा भी जाता है कि कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है, कालिदास के बाद कवियों में उनके समान कोई आया नहीं। उनके हम उनकी कृतियां देख रहे हैं कि 3 उन्होंने नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। और 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश कुमार संभव, और 2 खंड काव्य उन्होंने दिया है, मेघदूतम और ऋतु संहार, जिसमें ऋतुओं का वर्णन होता है। अगर हम इस एक को लेकर के चर्चा करें तो पूरा समय उसमें हो जाएगा, उसके लिए हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और इसको अभी इसी रूप में देख रहे हैं। हम अभी चर्चा ये करना चाह रहे हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य में आकर के, कि ये तो हमने पहले का देखा जी, प्राचीन संस्कृत जगत को देखा कि वैदिक और लौकिक वाङ्मय रहा। अभी आधुनिक संस्कृत जगत की चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक संस्कृत काव्य देख रहे हैं। आधुनिक काल पहले क्या है, हम इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल है जब 1784 अपने यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन था। उस समय संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू हुआ। तो 17वीं सदी ये थी जब 16वीं सदी में ही ये शुरू हो गया था कि संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना जी। और उस अनुवाद के फलस्वरूप जो हमने 1784 निर्धारण किया गया है, हमारे यहाँ की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी, बहुत सारे प्रोफेसर्स लोग हैं जिन्होंने यह निर्धारण किया है। तो उसमें निर्धारण करने का हेतु जो रहा है, जो कारण रहा है, वो यही रखा है, यही बताया है कि 1784 में प्रथम प्रकाशन उन लोगों का शुरू हो गया है और उसी के आधार पे इसे आधुनिक काल माना जाता है। तो तब से लेकर के और अद्यावधि पर्यंत आधुनिक काल हम स्वीकार करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, नाट्य और पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारे अभी वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र, जैसे विश्वस्य वृत्तांतः दैनिक समाचार पत्र प्रतिदिन निकलता है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, हम ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह संस्कृत वर्तमान पत्रम है, गांडीवम है, ये कुछ पाक्षिक हैं, कुछ मासिक हैं, कुछ एक सप्ताह में निकलने वाले पत्र पत्रिकाएं हैं। और केवल इस विकास यात्रा में केवल पुरुषों का योगदान नहीं रहा है, महिलाएं भी बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं इस क्षेत्र में अपना योगदान दी हैं। हम प्राचीन की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। हम पिछले 100 वर्ष, 150 वर्ष की चर्चा करने वाले हैं यहाँ जो देख रहे हैं। ये संस्कृत की कवयित्रियां हैं, इन्होंने काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं। जो नाम देख रहे हैं, पहले जो पंक्ति है, उस पहली पंक्ति में हम केवल नाम रखे हुए हैं, उसमें केवल जो कवयित्रियां हुई हैं उनके नाम हैं। ये सब 19वीं सदी के हैं, कुछ 18वीं सदी में, कुछ 19वीं सदी में और कुछ 20वीं में हैं। तो जैसे गंगा देवी हैं, इन्होंने मथुरा विजय महाकाव्यम ये लिखा है। इसके अतिरिक्त भी इनके बहुत ग्रंथ हैं, क्योंकि स्लाइड में सबको नहीं दिखाया जा सकता, तो एक हमने केवल दिखाने के लिए रखा है। अभी वर्तमान में कमला पांडे जी हैं, वाराणसी में रक्षत गंगाम उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा मधुर काव्य है और सुनने में ही उसका माधुर्य पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह पुष्पा दीक्षित जी हैं, अग्निशिखा और शांभवी काव्य उनका है। और मिथिलेश मिश्रा जी हैं, चंद्रचरित। ये ऐसी अभी वर्तमान की विदुषियां हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी हैं और वर्तमान में अपने घर पर रहकर ही लोगों को संस्कृत की शिक्षा दे रही हैं। क्षमा राव जी हैं, रमा चौधरी जी हैं, क्षमा राव जी की पुत्री भी बहुत काव्यों को लिख चुकी हैं। तो इस तरह हमने ये देखा कि संस्कृत की कवयित्रियों का भी इस विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा।